नमस्ते आप सभी को अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप बिलोंग करते हैं आप इसे देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हैं आप इसे देख सकते हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ ना जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड की वजह से सेपरेशंस हुआ पड़ा है, पर्सन ध्यान नहीं देते हैं एंड मिनिमम टच में है, या बातें होती भी हैं तो बिल्कुल इग्नोर वाली बातें होती हैं। क्योंकि रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ, बट होती तो स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी हद तक पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ तो अपने पर्सन के नेम को रिपीटेडली दोहराएं ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए। बट अगर आपको अपनी रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना किया करें। एंड कहूँगी मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। आपके पहले एंजलिक मैसेज क्या है देखती हूँ क्या है। एंजलिक मैसेज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज क्या है इनके लिए। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. शायद माइंड भी आपके पर्सन ये बातें कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, पर देखती हूँ एक्चुअल में क्या है। पहले आपके तरफ की एनर्जीज देखती हूँ कि आपके पर्सन की क्या सिचुएशन चल रही है, आपकी तरफ में क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या सोच है, इनकी फीलिंग्स आपके तरफ में। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं पहले आपकी तरफ की देखती हूँ फीलिंग्स क्या है। आपकी तरफ की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, जिस भी साइन से लोग मुझे व्यू कर रहे हैं, इनके पार्टनर की क्या है फीलिंग्स, इनके तरफ में क्या सोचते हैं, कैसी सिचुएशंस में हैं। जो भी व्यूवर्स मुझे व्यू कर रहे हैं इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। फीलिंग्स इनके पर्सन की क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। देखो इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ये अगर आपको चीज़ें कहते हैं भाई रूठे हुए हो तो मनाना चाहते हैं, है ना, कि ये जाना नहीं चाहते हैं, आपको मनाना भी चाहते हैं। ऐसी सिचुएशंस हैं। देखो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, शायद कम्युनिकेशन बहुत ही मिनिमम है तो उसे कुछ हद तक इंक्रीज करने की चाहत तो है। सिचुएशन ऐसी दिखती है। चलिए देखती हूँ और फीलिंग्स में क्या है आपकी तरफ में, कितनी हद तक प्यार की है। पेजेस सो ब्यूटीफुल कार्ड्स है। देखो अफर्म द गुड एनर्जीज, ये कार्ड कहूँगी अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ में रहना चाहते हैं, घर परिवार के साथ में आपके पर्सन रहना चाहते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ अगर परिवार है तो। एंड अगर नहीं है तो कहूँगी कमिट करना चाहते हैं, सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। स्ट्रेंथ, काफ़ी अपने आप को ये बूस्टअप कर रहे हैं, अपने आप को हाई कर रहे हैं, चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। क्लोजर्स, इनका अगर सोच में कहूँ ना कि काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ें स्टक चल रही हैं तो ये उन्हें क्लोज करना चाहते हैं एंड एक्शन उस वे में लेना चाहते हैं, बट थोड़ी सी स्लो टाइम। रिकॉन्सिलेशंस के एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल, टर्म्स को बेटर करने के लिए जो चीज़ें इन्हें अभी फिलहाल करना सही लग रहा है वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर कहूँगी ये शायद कुछ थम के कर रहे हैं, है ना, कि तुरंत आपको कुछ इनका दिख नहीं रहा है कि भाई कुछ करते ही नहीं है, वही तो है कि सेम सिचुएशन चल रहा है, लेकिन नहीं, ये एक टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि इस टाइम पे ये एक्शंस लेंगे। क्लोजर, सो ब्यूटीफुल, 2 ऑफ कप्स। देखो मन में तो प्यार है डेफिनेटली, इतनी सारी वाटर फ्लो एनर्जीज आ रही हैं, इट मीन्स कि ये पर्सन अभी भी आपसे टू मच अट्रैक्टेड है, प्यार करते हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से ये भी बहुत हद तक मेहनत कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें शायद आपके सामने कहते नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हेजिटेट करते हैं, या इनको लगता है कहूँगा तो शायद आप अलग वे में सोच लोगे, बट ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, प्यार करते हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से ओवर बर्डन है, प्रेजेंट की इनकी दिख रही कि फ्यूचर्स में इनको लग रहा है कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो शायद आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे या आपका इमोशंस खत्म हो जाएगा। तो ये इंसान अगर कहूँ तो आपकी इमोशंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको फिलहाल अगर कहूँ तो मिस भी करते हैं। इसके रिगार्डिंग एक्शंस लेना चाहते हैं, स्मार्टली हैंडल करना चाहते हैं, खुद को इसीलिए कहूँगी काफ़ी ज़्यादा हील कर रहे हैं फिलहाल अपने ऊपर में। अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। अगर कहूँगी लोग इन्हें अगर व्यू करते हैं ना, क्योंकि इनके इमेज को बहुत ही स्ट्रांग पाया जाता है, ये कहीं से भी खुद को लोग किसी के सामने नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। इट मीन्स कि काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल है, इमोशंस अपनी जगह, दिमाग की चीज़ें अलग जगह, तो वो चीज़ें। बट आपसे अगर कहूँ तो दिल से बेनतहा कहूँगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो बहुत ही प्यार है, साथ में भी रहते हैं, भले ही कम्युनिकेट ओपन अप नहीं होते, लेकिन कहूँगी मन में फीलिंग्स बहुत ही हाई है इनकी, बट ये दिखाते बहुत ही स्ट्रांग अपने आप को हैं।
हाँ, थोड़े से डोमेस्टिक वे कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग नेचर के थोड़े से मुझे दिख रहे हैं कि वैसे भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। फिलहाल अपने आप को भी बदल रहे हैं, अगर कहूँ तो बदलना चाहते हैं, या कहूँगी बदल रहे हैं, खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब चलिए देखती हूँ जो भी वो थर्ड पार्टी है ना, उनके तरफ की फीलिंग्स में देखती हूँ क्या है थर्ड पार्टी की तरफ में। आपके पार्टनर कैसे सिचुएशंस में हैं एंड क्या फीलिंग्स है उनके तरफ में। थर्ड पार्टी जो भी हैं आपके दोनों के बीच के तीसरे जो भी हैं, उनके तरफ की फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है, क्या सिचुएशंस चल रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। तीसरे की तरफ में क्या है, क्या चल रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी जो भी इन दोनों के बीच का है, उनके तरफ में इनके पर्सन क्या करना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेशंस चल रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ की एनर्जीज बताएं, थर्ड की तरफ की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। मैजिशियंस, काफ़ी चीज़ें थर्ड की तरफ में सिचुएशन में कहूँगी ट्रिकी एनर्जीज या मैनिफेस्ट करते हैं। यस, मैजिशियंस का कार्ड है। बहुत सारी साम दंड भेद कहते हैं ना कि भाई इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहूँगी वैसी सिचुएशंस कुछ चीज़ें तो रिक्रिएट कहूँगी, या कहूँगी क्रिएटिव कुछ थॉट्स इनके दिमाग में है। चलिए देखती हूँ और हद तक फीलिंग्स वाइज क्या है, क्या सोचते हैं तीसरे को लेके। ओके, एम्प्रेस। आपके पर्सन की अगर पर्सनालिटी फिलहाल अगर कहूँ ना, तो भले ही अंदर बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन किसी के सामने भी ये किस तरह के इंसान है जाहिर नहीं होने देते हैं, अपने आप को कहीं से भी लो इधर भी नहीं कर रहे हैं। ये तो मैं कह सकती हूँ कि भाई पर्सनालिटी टू मच स्ट्रांग है। एंड ये पर्सन हो सकता है कि ये अगर कोई घर परिवार में से थर्ड पार्टी है तो उनको बहुत ही प्यार करते हैं, कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। या अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसा है कि आपसे मिलने से पहले ही उनके साथ में एक टर्म्स रहा हो, लव रिलेशनशिप रहा हो, या कोई एक्स रहा हो जो वापसी किया है, इसकी वजह से आपका टर्म्स अभी अनस्टेबल चल रहा है, क्योंकि ये उनके तरफ में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर फिलहाल तो रखते हैं। नो डाउट आपकी तरफ में भी चीज़ें अच्छा करना चाहते हैं, बट जो भी है कनेक्शंस यहाँ भी एक दिखता है इनका, पहल या बातें, कम्युनिकेशंस, चाहे वो छलावा ही सही। यहाँ पे देखो डेविल की कार्ड्स है भाई, एक्शंस में ये चीज़ें कह रहे हैं कि यहाँ पे एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक है कि या तो ये इंसान थोड़े से कंट्रोल हो रहे हैं, है ना, थर्ड पार्टी, या कहूँगी ऐसी सिचुएशन है या ऐसी वजह है कि इनको छोड़ नहीं सकते हैं। चाहे इनको कुछ चीज़ें पता भी चलिए फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ें हैं कि बिगिन हो जाती हैं, ना चाहते हुए बिगिन हो जाती हैं। ये भी कई कार्मिक चीज़ों को सोचते हैं, इनका भी मन करता है कि ये हैप्पी हों एंड खुश रहें जीवन में। एंड 11-11 एनर्जीज, ये कुछ चीज़ों को स्टेबल भी करना चाहते हैं। देखो अगर कोई लव पार्टनर है ना, अगर कोई एक्स आया है या लव पार्टनर ज़िंदगी में कनेक्ट हुआ है, तो कहूँगी भले इनसे ट्रू लव ना हो, भले ही आपको करते हैं। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो चूंकि ट्रू लव की एनर्जीज आ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज मून एंड डेविल की एनर्जीज आ रही है, कहूँगी थोड़ी सी फॉल्स लव, जो चीज़ें इन्हें नहीं लग रही है, या वो इंसान शायद इस तरह से इनके सामने अपियर होता है कि ये ना नहीं कह पाते हैं। कुछ चीज़ों को अगर कहूँ तो आपके पर्सन को ना कहने का मन है थर्ड की तरफ में, कि अभी ये नहीं करना है, लेकिन कह नहीं पाते हैं। कुछ तो है जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इस वजह से यहाँ पे चीज़ें टर्म्स कहूँगी। अगर थर्ड की तरफ में अगर कहूँ तो मुझे कहीं से भी फिलहाल अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े या कलेश नहीं दिख रहा है। एडजस्टमेंट थोड़े से या कंट्रोल होते हैं, या इमोशंस को मार के भी इनके तरफ में एडजस्ट कर रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। यस, चलिए देखती हूँ अब दोनों की तरफ की ओवरऑल की फेजेस देखते हैं क्या है, आपके पर्सन का ओवरऑल का टर्म्स क्या है, आपकी तरफ में क्या है। पहले आपकी तरफ की एनर्जीज ओवरऑल की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की क्या है। लवर्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, कितना प्यार है भाई मन में। आपको लगता होगा कि भाई ये तो कहते ही नहीं है, भले ही कैसे मतलब मैं कैसे कह रही हूँ, बट है। बार बार देखो इमोशंस फ्लो हो रही हैं यहाँ पे। कंट्रोल है या डर कह सकते हैं, या कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से सेपरेशंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे तो प्यार है आपसे, तो कहूँगी बेनतहा प्यार है, या अट्रैक्टेड है, या कहूँगी मिस करते हैं। इधर देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे एक फॉल्स लव दिख रही है, डेस्परेट लव नहीं दिख रही है। एक वजह रीज़न भाई नहीं चाहते हुए भी वहाँ पे मुझे स्मूथ करनी अच्छी है, या कुछ ऐसा है कि मुझे एडजस्ट करना है ना चाहते हुए भी। यहाँ पे एक फॉल्स लव अगेन आए, यहाँ पे एक ट्रू स्पिरिचुअल लव दिख रहा है, या सोलमेट कनेक्शन कह सकते हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है। बंधन दिख रहा है, बिकॉज एक नेगेटिव या फिर भी मतलब कहते हैं कि भाई मन नहीं है, लेकिन बस प्याला लेके खड़े हैं कि भाई हाँ ठीक है प्यार है, या करते हैं, या इज्जत है, तो एक कोई रीज़न हो सकता है, बट हाँ
यहाँ पे टर्म्स कहीं से भी क्योस तो मुझे नहीं दिख रही है। देखती हूँ दोनों की तरफ की कुछ बदलते वक्त की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं कि आपकी तरफ में कैसे रहेंगे, इनकी तरफ में कैसा रहेगा इनका रवैया, आपकी तरफ की क्या है एनर्जीज में। लवर्स को क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, इनके पार्टनर इनके तरफ में किस वे में, कुछ नियरेस्ट बाय में कैसी एनर्जीज रहेगी, नियरेस्ट बाय में कैसी एनर्जीज रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। लवर्स को लवर्स क्लेरिफाई, देखो भले ही वक्त लग रहा है, वक्त लगेगा। यहाँ पे देखो हर्मिट लास्ट है, यानी कि फ्रीजिंग सिचुएशन है कि तुरंत वो चीज़ें एक्शन या स्टेप अप नहीं ले सकते हैं। बट प्यार है तो प्यार कहीं जाने वाला नहीं है। लवर्स को लव ही क्लेरिफाई कर रहा है, यानी कि भर भर के मन में बेनतहा प्यार है, बट टाइम टेकिंग एनर्जीज है, कन्फ्यूजन से थोड़ा सा स्टेप अप में एक्शन में स्लो हो सकते हैं। लास्ट कार्ड भी कहूँगी एक स्लो फेजेस को बताया है, या इनसे कोई मिस्टेक्स भी हुआ है तो इनको रिग्रेट है मन ही मन, भले आपको नहीं कहते हैं बट इनको रिग्रेट मैं कह सकती हूँ है। एंड आने वाले समय में और होगा कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। जेंडर चाहे जो भी है, स्पेसिफिक कोई जेंडर पे नहीं रीड कर रही हूँ, कोई भी जेंडर के हो सकते हैं। इधर देखते हैं क्या है। देखो आपके तरफ में थोड़े से मुझे साइलेंट दिख रहे हैं आने वाले समय में, स्पेसिफिक मतलब थोड़े से साइलेंट फेजेस, बोलेंगे कम, ओपन अप कम होंगे। इधर देखते हैं क्या है, बट मन ही मन आपको बहुत ही प्यार करेंगे। इधर देखते हैं क्या है। टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ कहीं ना कहीं से ये इनको अगर कोई डाउन करना चाहेगा या थर्ड पार्टी, तो कहूँगी ये अपनी भी जिद में ज़रूर रहेंगे। तभी कहूँगी यहाँ पे केओस तो सीन नहीं क्रिएट करेंगे तीसरे की तरफ में, बट एक्शंस भी नहीं लेंगे। अगर ज़बरदस्ती भी इनकी तरफ में तीसरा कुछ एक्शंस लेने को फोर्स करेगा तो टू ऑफ सॉर्ड्स, देयर विल बी अ बड़ा सा नो, नहीं नहीं करना है। तो आपके पर्सन कहूँगी ये एक्शंस वे में हो सकता है कि अगर कोई प्रेशराइज वाला हो कि भाई ये प्रेशर ये करना ही है, तो यहाँ से आपके पर्सन का नो नवैया रहेगा। एंड आपकी तरफ में इनको पता है कि ये आपकी तरफ में अगर कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो रिग्रेट है, पछतावा दिखता है, बट क्योंकि मेजर कोई एक्शंस फिलहाल तो नहीं दिख रही है। अब मैं रीड करूंगी थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज में रिलेट करूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी का क्या है, थर्ड पार्टी की क्या है एनर्जीज, थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है, तीसरे की तरफ में क्या है थर्ड पार्टी। यूनिवर्स थर्ड पार्टी की एनर्जीज मुझे बताएं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं, थर्ड पार्टी। ये इंसान कहीं से भी मुझे मतलब अगर कहूँ तो नहीं दिख रहा है उस तरह का कि काफ़ी पैसों को समझने वाला इंसान, पैसों को सोचने वाला इंसान, पैसे की वजह से जुड़ने वाला इंसान मैं कह सकती हूँ। यस लक है इनके तरफ में लाना भी चाहते हैं। एंड ये बहुत हद तक तीसरा जो भी है ये शायद फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है आपके पर्सन से, या जुड़ाव कह सकते हैं, उस वजह से लक है। ये काफ़ी ज़िद्दी हैं, काफ़ी पास टाइम से अटके हुए हैं, तो ज़िंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रिजेक्टेड फेजेस में भी जाते हैं, अगर कहूँ ये तीसरा जो भी है ये रिजेक्टेड फेजेस में भी जाता है, फिर भी कहूँगी बनाकर रखना चाहता है। एंड इनको पता है कि न्यू बिगिन करनी है तो करनी है, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ कि भाई चाहे चाहो ना चाहो ये कुछ चीज़ें रिक्रिएट करना चाहते हैं। काफ़ी डोमिनेटिंग एंड ज़िद्दी कह रहे हैं, मगर इनका चलेगा नहीं। यहाँ पे कहूँगी शायद इनको लगता है कि जो ज़िद में ये हैं यहाँ पे कुछ हद तक तो क्योस होगा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। जस्टिस, ओके। ओवरऑल में भी वो चीज़ें दिखती है कि ये इंसान बहुत ही फोर्सफुली इनको कुछ हद तक वो चीज़ें करना चाहेगा, कार्मिक चीज़ें सिखाएगा कि मैं, मतलब यहाँ पे फोर्स दिख रहा है, इनका जिद दिख रहा है, तो ये चीज़ें कहीं से भी ये लेट गो नहीं कर पाएंगे। तभी कहूँगी यहाँ पे क्योस फेजेस हो सकता है कि हो आने वाले समय में। चलिए देखती हूँ जस्टिस को क्लेरिफाई करके देखते हैं कि क्या है, जस्टिस को क्लेरिफाई करते हैं क्या है। ये रिलेशनशिप में अगर कहूँ, अगर कोई लव पार्टनर है तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि अपना रिलेशनशिप कहीं से भी गिव अप ना हो, ना निकले। या कहूँगी कोई घर परिवार में से अगर कोई इंसान है, कहूँगी ये कहीं ना कहीं से एक टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पर्सन की तरफ में रखते हैं कि नहीं जा पाओ। यहाँ पे हीलिंग डिस्टेंस है तो मिलना, हीलिंग स्टेबिलिटी एंड नेक्स्ट प्लानिंग, तो ये इंसान कुछ तो प्लान करता ही रहेगा। तो फिलहाल अगर कहूँ या करती रहेगी, जो भी जेंडर है यहाँ पे प्लानिंग्स चलेगी, बट यहाँ पे प्लानिंग्स फेल करेंगे आपके पर्सन, बिकॉज ये कुछ चीज़ों में डिनाई कर देंगे कि भाई मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं। अगर कुछ मिलने की प्लानिंग्स करेंगे तो उसमें भी शायद आपके पर्सन की तरफ से बड़ा सा नो रहेगा। तो ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ। बट यहाँ से सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो तीसरे की एक पॉजिटिव वाइज को दिखाती, पॉजिटिव साइन को बताती कि भाई ये इंसान टू मच कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट है फिलहाल अपने रिश्ते को लेके, अपने रिलेशनशिप या आपके पर्सन को लेके बहुत ही पॉजिटिव रख रहा है एंड जिद में भी है। तभी कहूँगी यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन चलता ज़रूर है। आपके पर्सन को कुछ चीज़ें ना भी करने का मन होता है फिलहाल तो वो कर देते हैं, चलो उनकी तरफ में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बट कुछ टाइम में कहूँगी कुछ तो वक्त बदलता हुआ दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों में ना भी कहें कि नहीं, इनको कुछ हद तक कहूँगी ना सुनने को मिलेगा। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है? डिवाइन टाइमिंग क्या है? स्लो मूवमेंट आपकी तरफ में मैं कह रही हूँ ना कि स्लो मूवमेंट है, कुछ मंथ में कुछ चीज़ें हो, बट कहते हैं ना कि भाई इधर से कुछ चीज़ें अगर अलग होगी तो आपकी तरफ में चीज़ें अच्छी होगी। तो फिलहाल एक स्लो मूवमेंट है। आपके पर्सन आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं बेनतहा, तो ये चीज़ आप ज़रूर सोचिएगा एंड आप भी इनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, तो ज़रूर इन्हें प्यार करें एंड अच्छे से टर्म्स को रखना चाहें एंड थर्ड पार्टी को लेकर ज़्यादा नेगेटिव या कहूँगी उनके लिए ना सोचें, है ना, अपने टर्म्स को बेटर करने की सोचो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट अगर मेरे से अपनी अगर रीडिंग करानी हो पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए, आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं एंड टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।